जुपिटर ट्रांजिट क्या है और क्या इम्पैक्ट डालता है? आयुष, जुपिटर ट्रांजिट को समझने से पहले जरूरी है हम जुपिटर को समझें। बस जुपिटर जुपिटर द देवगुरु, देवताओं के गुरु हैं। अंजलि मैम, कुड यू प्लीज जस्ट टेल टू आवर ऑडियंस कि जो जुपिटर का ट्रांजिट है ये कब से चलने वाला है? आयुष, ये जो है जुपिटर जब भी ट्रांजिट लेते हैं एक पर्टिकुलर साइन में ये 13 मंथ तक रहते हैं। ऑलरेडी 2 जून को गुरु ने ट्रांजिट यहाँ पर लिया है, कर्क राशि में है। अब हम बात करते हैं कुंभ यानी एक्वेरियस लग्न के बारे में। इनकी लग्न पर क्या इम्पैक्ट आएगा जुपिटर के ट्रांजिट से? इनके पास में जो भी इनकी रकम रखी होगी ना, संचित धन रखा होगा, वो आने वाला है। तो बहुत सारे ऐसा भी बोल सकते हो कि बहुत सारे कुंभ लग्न वाले होंगे जो अपना बैठे बैठाए जो गोल्ड होगा वो अपना निकालेंगे। अंजलि मैम, हमने सभी 12 लग्नों की तो बात कर ली, लेकिन अगर मुझे आपसे कोई एक लग्न ऐसा जानना हो जिसके लिए सबसे अच्छा रहने वाला है जुपिटर, वेयर आई वुड से कि देखिए, अगर आपका अच्छा है, जुपिटर की दशा ही जा रही है और आपका 4th हाउस एक्टिव हो रहा है, तो एटलीस्ट घर बनाने वालों के लिए ये टाइम जो है बहुत अच्छा है। दैट इज गोइंग टू हैपन। हम 12 लग्नों पे तो बात करेंगे, लेकिन उससे पहले अब बात करते हैं कि अपने देश हिंदुस्तान पर क्या इम्पैक्ट आएगा। इस दुनिया, अगर हम बात करें तो डर का माहौल है देश में, दुनिया भर की वॉर चल रही है। जुपिटर का जो ट्रांजिट है वो इंडिया की कुंडली में 3rd हाउस पे होने वाला है। जुपिटर क्या है, बहुत सारी चीजों को रिवील करेंगे। हेलो, हाय, गुड मॉर्निंग एवरीवन। दिस साइड आयुष डी गुप्ता एंड आई बिलीव आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज बात करते हैं जुपिटर के ट्रांजिट को लेकर। जुपिटर ट्रांजिट क्या होता है, कैसे इंपैक्ट करता है आपकी हेल्थ को, आपके रिलेशनशिप को, आपके करियर को, इस बारे में आज बात करेंगे। साथ ही साथ आज सभी 12 के 12 लग्न के बारे में बात होगी कि इन लग्नों पर आपका जुपिटर ट्रांजिट क्या इंपैक्ट डालेगा। टुडे वी हैव अंजलि चट्टोपाध्याय जी हियर इन द स्टूडियो, जिन्हें करीबन 15 से ज्यादा वर्षों का एक्सपीरियंस है एस्ट्रोलॉजी में। तो आज बात होगी जुपिटर के ट्रांजिट को लेकर, तो पूरा पॉडकास्ट जरूर देखिएगा, क्योंकि आज हम आपके लग्न के बारे में भी बात करेंगे और इस देश पर, इस दुनिया पर इसका क्या इंपैक्ट आने वाला है उसके बारे में भी बहुत ज्यादा डिटेल में बात होगी। अंजलि चट्टोपाध्याय जी, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू आवर स्टूडियो। हाउ आर यू? आई एम गुड। यू आर लुकिंग ब्यूटीफुल बाय द वे। थैंक यू वेरी मच। मैम, जुपिटर ट्रांजिट क्या है और क्या इंपैक्ट डालता है? आयुष, जुपिटर ट्रांजिट को समझने से पहले जरूरी है हम जुपिटर को समझें। ओह माय गॉड, नाइस। राइट। व्हाट जुपिटर? जुपिटर इज अ देवगुरु, राइट? देवगुरु, एज वी नो, देवताओं के गुरु हैं जी। देवताओं के गुरु होने की जो एक क्वालिटी है, दैट इज दैट पर्सन हैज टू बी वेरी वाइज, राइट? To give the advice to gods, demigods, because they have to rule the universe. So that kind of wisdom a person should contain and must have such kind of knowledge which is coming from the Shastras and must able to decode the Shastras and can create the Shastras. Right? For that, so Jupiter is going to have lots of spirituality, lots of rules and regulations, right? अब जब हम किसी को गुरु बोलते हैं ना, तो उसका जो स्थान है वो अपने आप में बहुत बड़ा हो जाता है। एक राजा से बड़ा जो स्थान होता है वो गुरु को दिया जाता है। एक पिता से बड़ा जो स्थान है वो गुरु को दिया जाता है। और कहीं कहीं पर तो हमारे जो सनातन में जो कल्चर है वहाँ गुरु को ही पिता तुल्य भी बोला जाता है, राइट? गुरु अगर आपका अच्छा है, गुरु की ब्लेसिंग्स आपको मिल रही हैं, सो यू कैन अचीव एनीथिंग इन दिस वर्ल्ड, राइट? बिकॉज इट्स गुरु's blessings, those were on Rama. गुरु वशिष्ठ थे, वो आके लेके गए थे राम जी को और उन्होंने पूरा एजुकेशन दिया। He was the one who initiated his marriage with Sita. That's true, yes. Right? तो गुरु का रोल वैसा होता है। और वशिष्ठ जी को जब पता था कि इस मुहूर्त में राम राज्य होने पर उनको राज्य से एक्साइल कर दिया जाएगा, वनवास हो जाएगा, उसके बाद भी उन्होंने वो मुहूर्त रहने दिया, उन्होंने उसको चेंज नहीं किया, बिकॉज ही वॉज द वन हु वॉज एबल टू सी द फ्यूचर ऑफ हिज डिसाइपल, कि इसके बाद में राम जो है वो राजा राम नहीं होंगे, वो भगवान राम।
राइट, दैट इज गुरु। आप गुरु का जब आप फिजिकली भी देखोगे ना, इसके हिसाब से कि प्लैनेट्स के हिसाब से, इट्स अ ह्यूज प्लैनेट which is filled with gases and lots of dust. तो जहाँ पर भी गुरु बैठेगा वहाँ पर कोई और प्लैनेट बैठ नहीं सकते, या उसके अस्तित्व को जो है वो छोटा कर देता है। यदि जिस भी इंसान का गुरु अच्छा है तो पहले तो वो देने वाला हो जाएगा। गुरु का काम क्या है? देना। चाहे वो शिक्षा है, चाहे ब्लेसिंग्स है, उसका हाथ हमेशा ऐसे रहेगा। सो यू आर गिविंग, एंड sometime if your guru is quite pleased with you, तो उसके देने की कोई लिमिट ही नहीं होती। Exactly. So that's why Guru बृहस्पति is the one जिसको कि इंद्र हो चाहे सूर्य हो, जबकि सूर्य राजाओं जो है प्लैनेट्स में राजा हैं, he also go and obey the सूर्य, ठीक, बृहस्पति। So in that case we need to understand what is the value of Guru. But अब गुरु को कुछ चीजें पसंद हैं which is silent wisdom, क्योंकि गुरु को ज्यादा मतलब बिना वजह के बोलने वाले लोग पसंद नहीं आएंगे। If you have something कि जिसके बारे में क्वेश्चन किया जाए या आंसर दिया जाए, तो वो क्या बोलते हैं, अपनी वाणी को नाप तोल के बोलो। That's very true. पहले सोचो फिर बोलो, है ना। अगर आपकी नॉलेज है तो उसको कहाँ पर मुझे यूज करना है। गुरु थे चाणक्य, ठीक है, जिन्होंने चंद्रगुप्त को राजा बना दिया था। अगर चाणक्य नहीं होते तो क्या चंद्रगुप्त जो है कभी राजा बन पाते? क्या आज हम हिस्ट्री में चंद्रगुप्त को देख पाते? नहीं देख पाते। तो वो मौर्यस जो आए, वो मौर्य काल जो आया, पूरा एक टाइम चला, डायनेस्टी थी। दैट इज द ब्लेसिंग ऑफ गुरु। अब इसी चीज में आप देखेंगे, जब आपकी कुंडली में गुरु बहुत अच्छा होता है तो वो आपको सबसे पहले दानी बना देता है, फिलोसफर बना देता है। आप एक चीज पे बात नहीं करोगे, आपको रिसर्चर बना देगा। That's very true, yes. ठीक है, तो आपके देने की कोई लिमिट नहीं होगी। समटाइम यू विल बी यू नो ओवर ऑप्टिमिस्टिक कि दे दो यार, कोई बात नहीं, भगवान दे रहा है। तो वो जो ऐसा इंसान होता है ना, स्पेशली जिसके लगन में गुरु बैठ जाए जी, तो वो ना ओवर करने लग जाता है। स्पिरिचुअलिटी में भी ओवर, उसे सब कुछ जानना है, because the size, the container is so vast. तो उसे सब कुछ जानना है, उसको सब कुछ देना है। अगर आपका गुरु खराब है तो आपको एजुकेशन तो हो सकता है कि मिल जाए, या कई बार एजुकेशन में भी ब्रेक दे देता है ये। और अगर गुरु खराब है, एजुकेशन होने के बावजूद भी आप या तो उसको यूटिलाइज नहीं कर पाएंगे, या किसी आगे आने वाले जनरेशंस को उसको फॉरवर्ड नहीं कर पाएंगे। Right? That's why there are lots of things. Those are, you know, very secretive. जैसे तंत्र है, secretive है, right? जब तक आप गुरु धारण नहीं करोगे तो आप नहीं सीख सकते हो। साधना नहीं कर सकते। आप माइनिंग में जाते हो तो माइनिंग में you need to learn mining. You need to learn the, you know, soil engineering, right? तो आपको समझ में आता है। आप जेमोलॉजी जैसा सब्जेक्ट जिसमें जेम्स की हम बात करते हैं, when you identify certain kind of gems or minerals, for that also you need guru। जो डीपर नॉलेजेस की बात है, या स्क्रिप्चर्स को डिकोड करने की बात है, या लैंग्वेजेस को डिकोड करने की बात है, that comes along with the guru's blessings। अदरवाइज आप कैसे समझेंगे गुरु को? गुरु आपके दादा हैं, गुरु आपके फादर हैं। That's why the generational wealth you get, that is connected with guru। Oh my God, okay। आप क्या होता है कि ये तो हमारी दादा लाई जमीन है ना, गुरु वो कहाँ से आएगी?
जब तक ना आपके दादा ने कमाई, दादा खरीदे पोता बरते, कहावत है ना हमारे यहाँ पे, वो वहां से आती है। बड़ा भाई आपका गुरु होता है, माँ आपकी गुरु होती है। अब आप सोचेंगे मैंने ये चीज क्यों बोली। देखिए, गुरु एक्सॉल्ट कहाँ होता है कालपुरुष की राशि में? इट गोज इन द 4th हाउस विच इज द हाउस ऑफ मदर, कैंसर साइन में, जहाँ करके अभी जो हम ट्रांजिट पे बात करेंगे, जहाँ पर कि एक्चुअली में गुरु अभी ट्रांजिट करने वाले हैं जी। बट हु बिकम्स योर फर्स्ट गुरु? योर मदर। आफ्टर दैट योर ब्रदर। आप वही करते हो जो आपका भाई करेगा, है ना? एग्री, यस। तो तभी लिए बोला जाता है अगर बड़ा होके तू ये करेगा तो वो छोटा होके क्या सीखेगा? समझ गया, ठीक है। सो दैट्स व्हाई गुरु का जो रोल है वो बहुत जगहों पे आता है। आपके गुरु की ब्लेसिंग्स होती हैं तब आपके यहाँ पे जो आपका वंश है वो आगे चलता है, ठीक है, ठीक है। आपके बच्चे होते हैं, आपकी लीनिएज आगे बढ़ती है, क्योंकि जो गोत्र का आगे बढ़ना होता है ना, जो हमारे सनातन में बहुत ज्यादा मायने रखता है, उसके लिए कहीं ना कहीं गुरु रिस्पॉन्सिबल है। अंजलि मैम, कुड यू प्लीज जस्ट टेल टू आवर ऑडियंस कि जो जुपिटर का ट्रांजिट है ये कब से चलने वाला है, कब से शुरू होगा या शुरू हो चुका है, और कितने टाइम के लिए रहता है? आयुष, ये जो है जुपिटर जब भी ट्रांजिट लेते हैं एक पर्टिकुलर साइन में ये 13 मंथ तक रहते हैं जी, ठीक है। अब जब ट्रांजिट यहाँ पर लिया है, ये यहाँ पर 12 साल में आए हैं, हर 12 साल में ये एक बार कर्क में आते हैं। जब भी अगला ट्रांजिट होगा वो भी उस राशि के लिए पर्टिकुलरली 12 साल बाद होगा। ऑलरेडी 2 जून को गुरु ने ट्रांजिट यहाँ पर लिया है, कर्क राशि में है, विच इज नोन एज अ एक्सॉल्टेड साइन। उच्च के हो जाते हैं यहाँ पर गुरु जब कोई भी प्लैनेट अपनी उच्च अवस्था में होता है। इट मीन्स दैट, क्योंकि कोई भी चीज, कोई भी इंसान अगर पीक पे होगा तो वो हैप्पी होगा ना, ओवर जॉयस टाइप से होता है। तो उस तरह की खुशी जो है ना वो लोगों को मिलने वाली है। यहाँ पे गुरु का ट्रांजिट ऑलवेज कंसीडर्ड वेरी पॉजिटिव, ठीक है। लेकिन एक यहाँ पे जो छोटे सा एक चीज रहेगी, राइट नाउ सैटर्न is going on in रेवती नक्षत्र, साइन ऑफ गुरु ओनली, पाइसेस साइन में है, ठीक है। तो अब जब गुरु उसके डिस्पोजिटर हो गए हैं, क्योंकि गुरु के घर में ही शनि बैठे हैं, तो शनि का ना एक कसैलापन जो है, ओके, वो जुपिटर के फ्लेवर में हल्का सा मिक्स होके आएगा। मतलब खीर तो बनी, लेकिन वो खीर का जो टेस्ट है एग्जैक्ट मीठा नहीं हुआ, हल्का सा चेंज हो गया। तो वो फ्लेवर में थोड़ा सा फर्क दिखाई देगा जब हम बात करेंगे कि ये किस तरह के इम्पैक्ट देने वाला है। तो डेफिनेटली इट इज गोइंग टू कम विद द एनर्जी ऑफ सैटर्न, जिसका कि इम्पैक्ट तो जरूर आएगा, ठीक है। तो कह सकते हैं कि कुछ मिक्स ऑफ कॉम्बिनेशन रहेंगे सभी 12 के 12 लग्नों पर, या कुछ को ज्यादा मिलेगा, कुछ को कम मिलेगा, किसी का करियर अच्छा चलेगा, किसी की रिलेशनशिप खराब होगी, कुछ ऐसा कुछ है? ये हमेशा ही होता है, हर प्लैनेट के साथ में होता है जी। जितना हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं इस बार गुरु से, गुरु हमारे को उतना ज्यादा फ्लेवर नहीं दे पाएगा, राइट। क्योंकि एज आई हैव एक्सप्लेन कि सैटर्न के साथ में है, और ये ना पर्टिकुलर एक इंडिविजुअल के चार्ट पे भी डिपेंड करता है कि अगर किसी के नेटल चार्ट में ऑलरेडी वहां पर प्लैनेट्स बैठे हुए हैं तो वहां पर भी उसका इम्पैक्ट आने में फ्लेवर्स जो हैं वो मॉडिफाइड हो जाते हैं, ठीक है। अब हर लगन के लिए ये डिफरेंट हाउस में जा रहा है, ठीक है। तो उस घर के जो कारक तत्व हैं, किसी एक कारक तत्व में कहीं ना कहीं हल्की फुल्की कमी आ जाएगी, या फिर हल्का सा जो रिफ्ट है ना उस घर में वो बढ़ जाएगा। तो दैट इज गोइंग टू हैपन। हम 12 लग्नों पे तो बात करेंगे, लेकिन उससे पहले बात करते हैं कि अपने देश हिंदुस्तान पर क्या इम्पैक्ट आएगा। इस दुनिया, अगर हम बात करें, पूरा डर का माहौल है देश में, दुनिया भर की वॉर चल रही है, हर इंसान सोच रहा है कि अब क्या खराब हो सकता है। अगर हम बात करें इंडिया लेवल पे, यानी कि देश की बात करें, क्या होने वाला है इस जुपिटर के ट्रांजिट से इस देश पर? जुपिटर का जो ट्रांजिट है जी, वो
इंडिया की कुंडली में 3rd हाउस पे होने वाला है, वेयर ऑलरेडी 5 प्लैनेट्स आर सिटिंग। ठीक है, कर्क राशि है। तो पहली बात तो मैं ये भी मेंशन कर दूं, ये बृहस्पति का ही यहाँ पर ये साल है, ठीक है। और एक्सॉल्टेड होने के कारण से अब जुपिटर क्या है, बहुत सारी चीजों को रिवील करेंगे। ठीक है, Oh my God. बिकॉज Okay. इट्स कमिंग इन द 3rd हाउस ऑफ द नेशन। Seems like a big prediction, by the way. हाँ जी. So it's a 3rd house of the nation. 3rd house is related to communication. So जो आज तक आप बोलने से डरते थे, या कुछ जब बची हुई चीजें थी जो आपको लगता था नहीं छोड़ो, आपने हाइड कर रखी थी. हाइड कर रखी थी, lots of secrets and scams are going to come out, and especially related to education. That we are already watching. Yes. या तो कोई भी प्लैनेट जब आता है तो वो हमारे को असर दिखने लग जाता है उसका पहले से ही। समटाइम इट कुड बी, जब बड़ा प्लैनेट स्पेसिफिकली आता है तो उसके प्लैनेट के जो इम्पैक्ट होते हैं आयुष हमें 3 महीने से 6 महीने पहले दिखने लग जाते हैं। बट छोटे प्लैनेट्स के इम्पैक्ट हमें थोड़ा सा कम ड्यूरेशन में दिखते हैं। बट अगर सैटर्न और अगर मैं जुपिटर की बात करूं तो ऑलवेज देयर इम्पैक्ट इज ह्यूज। दे आर स्लो प्लैनेट, बिकॉज अगर किसी का वेट बहुत ज्यादा बड़ा होगा तो कितनी देर चलेगा, तो और वो दूर से दिखेगा ना। That's true, yes. Right, तो ह्यूज साइज ऑफ प्लैनेट्स व्हेन इट्स गोइंग टू ट्रांजिट, so definitely impact is going to be big, right? And along with that, अब जुपिटर जहाँ बैठता है वहां पर चीजों को थोड़ा सा जो है दबा देता है, कारक तत्व दबने वाले हैं। ठीक है, बट इसका इम्पैक्ट कहाँ होगा ये सोचने की बात है। इसीलिए जुपिटर का जहाँ बैठना है वो उतना शुभ नहीं माना जाता, जबकि उसके बदले उसकी जो दृष्टि होती है, उसका जो इम्पैक्ट है, जो कि ज्योमेट्रिकल एक ग्लांस बनता है जुपिटर का जी, वो इम्पैक्ट जो है दैट इज गोइंग टू बी ग्रेट। सो जिसका कि इम्पैक्ट आपको देखने को मिलेगा फर्स्ट ऑफ ऑल ऑन द बैंकिंग सेक्टर, टैक्सेशन। ठीक है, देयर certain rules are going to be changed, as we all know कि already चीजें दिख रही हैं, तो RBI और even the worldwide also, though that is the separate story worldwide का, तो बट यहाँ पर अगर हम इंडिया की बात करें तो जैसे कि अभी इस टाइम पे जो है आपको दिखने लगेगा बैंकिंग सेक्टर पे बहुत बड़ा एक इम्पैक्ट दिखाई देगा हमारे को, जिसमें कि रूल रेगुलेशंस चेंज होंगे। आरबीआई ने अभी भी चेंज किए हैं कुछ रूल्स जो कि फर्दर भी मॉडिफाइड हो जाएंगे। सेकेंड इम्पैक्ट यू विल बी एबल टू सी ऑन द मीडिया। Oh my God. So social media is social media is also going to be impacted in that case. ठीक है, यहाँ पर शिकंजा जो है ज्यादा लोगों के लिए कसने वाला है for the influencers and all that. तो वो एक चीज होगा, it's not very big deal अगर चाइना टाइप का अगर हमारे यहाँ पर अगर एक कोई रेगुलेशन आ जाए कि आप उसी बारे में बात कर सकते हैं जिसमें कि आपकी डिग्री है, and I would support that. That is somehow important also. ठीक है, तो वो एक चीज दिखेगी आपको। अलग एक चीज दिखेगी कि बहुत सारे जो पूंजीपति होंगे। Oh my God, a big prediction coming. ठीक है, सो पूंजीपति अपनी पूंजी को समेट के बाहर देशों में जाके इन्वेस्ट करेंगे, एंड दे आर गोइंग टू गेट द PR of that particular country. That is going to happen. सिर्फ एक महज एक ट्रांजिट से इतने बड़े ट्रांजिशंस आ रहे हैं? It is not the matter of only one transit. We, as I said, कि सैटर्न का ट्रांजिट है कि अभी आप देखो सैटर्न रेवती में गया हुआ है, ठीक है, विच इज द लास्ट नक्षत्र ऑफ द ज़ोडिएक। ठीक है, देन यू कंसीडर केतु। केतु इज ऑलरेडी इन द मघा नक्षत्र। ठीक है, तो अब आपको ये समझना पड़ेगा कि जब बड़ी प्रेडिक्शंस होती हैं तो बड़ी प्रेडिक्शंस के लिए कुंडली आपको पूरी एनालाइज करनी पड़ती है, बट कब होने वाला है तो वो जो है वो ट्रांजिट डिलीवर करता है, उसके लिए ट्रांजिट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, ठीक है, तो अब ये समझने की चीज है कि
जो बहुत सारे लोगों के घरों में रखा हुआ सोना है वो बिकने के लिए मार्केट में आने वाला है। ओके। ठीक है। सो देखो, गोल्ड में हम जानते ही हैं कि बहुत टाइम से तो यानी कि अप ऐसा डाउन। कुछ है कि रेगुलेशन सरकार लाएगी कि आपको गोल्ड सबमिट कराना है, ऐसा कुछ है? डरने वाली बात है? सी, डरने वाला तो किसी भी केस में कुछ नहीं है, बिकॉज एंड ऑफ द डे नहीं, बट इट आपकी इज प्रेडिक्शंस थोड़ी डरावने वाली लग रही है। नहीं, अगर आप इसको पॉजिटिव देखोगे ना तो इट्स नॉट बेसिकली डराने वाली, इट इज बीइंग अवेयर। हम अवेयर कर रहे हैं, ठीक है। तो आपके घर में रखा है, उसके बदले हो सकता है सरकार ये वाला एक कानून ले आए कि आपको कंपलसरी है कि जो भी आपने अपने आज तक का जो गोल्ड है वो उसके पूरे बिल्स होने चाहिए और आप उसको बैंक में जमा करें। ओह ठीक माय है, गॉड। सर्टेन काइंड ऑफ रेगुलेशन कैन कम, व्हिच इज गुड। बट देश में हाहाकार मच जाएगा अगर लोगों को कहा जाएगा, क्योंकि याद है आपको जब 2024 का इलेक्शन था तो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने कहा था कि आपके मंगलसूत्र ले लेंगे, ये कर लेंगे अगर इनकी सरकार आ गई तो। अब सेम सरकार अगर ये करती है तो आप समझ सकते हैं कितना बड़ा रिवोल्ट हो सकता है, कितने बड़े लोग होंगे, कितने सारे लोग होंगे जो सड़क पे आ जाएंगे। देखो, सड़क पे कोई नहीं आएगा, ठीक है, पहली बात। ओके। ठीक है, पहली बात ये है कि सड़क पे कोई नहीं आएगा। हम्म। यस, हमारे देश को उस चीज की जरूरत पड़ेगी तो उस टाइम पे हमारा कंट्रीब्यूशन इज गोइंग टू बी रिक्वायर्ड, क्योंकि गवर्नमेंट आपसे गोल्ड नहीं ले रही है। वो बोल रही है कि आप रखिए जिसके बेस पे कि अगर हमें इन्वेस्टमेंट चाहिए ओके। या फिर हमें देश को चलाने के लिए कर्जा लेना पड़ रहा है तो वी कैन शो दैट Okay. दिस मच ऑफ गोल्ड एज अ सिक्योरिटी वी हैव इन आवर बैंक्स। We need to see the different picture, big picture ठीक है। of the transit। ठीक है। तो ये वैसा टाइप का कुछ है। ओके। ठीक है, आप देखोगे इसी के बेस पे जो हमने बेस करके बोला कि एजुकेशन में बहुत सारे चेंजेस आने वाले हैं। तो आपको जब कोई भी कंट्री एक इन्वेस्टमेंट देती है उसका कुछ तो कोई कोलेटरल होता होगा ना, कोई प्रोटोकॉल होगा। यस यस यस। ठीक है, तो जब बाहर की कंपनी जो कंट्रीज हैं वो आपके यहाँ पे आके अभी यूनिवर्सिटीज में पैसा लगाने वाली हैं, ठीक है, एजुकेशन के लिए। तो अगर मान लीजिए ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी यहाँ पर आ जाती है, ठीक है, तो आप क्या बोलेंगे कि आपको नहीं जाना? आप तो वैसे भी तो गोल्ड बैंक में ही रखते हैं ना लोन लेने के लिए और अपने बच्चे को बाहर भेजते हैं। इंस्टेड ऑफ दैट गवर्नमेंट इज सेइंग कि भाई साहब आप हमें दे दो, हम वो चीज आपके लिए आपके देश में अरेंज करा रहे हैं। व्हाट्स रॉन्ग इन दैट केस? ठीक है, तो यानी फायदा भी हो सकता है लोगों को, फायदा भी हो सकता है, दोनों तरफा चीजें हैं। यस। आपने एजुकेशन को लेके एक बात करी, क्या इस देश के युवा, मैंने आज कल हाल फिलहाल में लोगों से बात भी करी है, वो कहते हैं कि हमें रेजिग्नेशन चाहिए एजुकेशन मिनिस्टर का। नीट को लेकर स्कैम चला, सीबीएसई को लेकर हम चीजें देख रहे हैं, वेदांत श्रीवास्तव जी के साथ क्या चल रहा है। क्या ये सब जो चीजें चल रही हैं एजुकेशन को लेकर, क्या अभी और खराब होने वाली है? देखो, डेफिनेटली ये होंगी और इसके कारण से एक बहुत बड़ा शफल आएगा अभी मिनिस्ट्री में, जिसमें कि नेता चेंज होंगे। अब मैं आपको इससे रिलेटेड एक चीज़ बताती हूँ कि 1996 में और 1997 में भी ये चीज़ हुआ था। इफ़ यू रिमेम्बर, बहुत सारे प्राइम मिनिस्टर्स एक के बाद एक चेंज हुए थे, 4 से 5 चेंज हुए थे। उस टाइम पे जो सरकार थी वो नरसिम्हा राव की थी, उसके बाद में A.K. गुजराल आए, उसके बाद में कहते देवे गौड़ा आए, सब जो है ये हुआ था। और एग्जैक्टली कब हुआ, अगर मैं 96-97 की बात कर रही हूँ, एग्जैक्टली इट वाज 30 years ago, which was the transit of Saturn. So सैटर्न ने तो ये प्लान कर लिया, अब उसके ये टू डू लिस्ट में था। उसको एक्सेलरेट कौन करेगा? उसको एक्सेलरेट करने का काम करेंगे जुपिटर के बाद में अदर प्लैनेट्स, एंड एज आई सेड कि केतु इज आल्सो देयर। ठीक है, तो अगर आप देखेंगे तो केतु राइट नाउ इज इन द मघा नक्षत्र, व्हिच इज अ सिंह राशि। सिंह राशि को थ्रोन बोला जाता है। तो जब एक सिंहासन में या राजा के सिंहासन में आने वाले में कुछ तो चेंज होगा ना। अब उसको बचाना है, उसको मेंटेन करना है, क्या करना है, दैट इज ऑलवेज रूल्ड बाय प्लैनेट्स। तो देवगुरु बृहस्पति क्या कहते हैं देश की राजनीति पे? बहुत सारे लोगों ने, बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स ने ये प्रेडिक्शन किया कि 2026 में प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब या तो रिजाइन दे सकते हैं या कुछ और रीजन हो सकता है। क्या लगता है आपको? मैं इस पे जो कहना चाहूंगी ना वो ये है कि मुझे ऐसा अभी नहीं लग रहा है। देयर इज गोइंग टू बी चेंज इन द पार्टी इटसेल्फ, ओके, बट इफ
people are predicting that Modi is going to resign. No, it's not going to happen. If you're thinking that सरकार गिर जाएगी, नहीं, मैं ये भी नहीं बोल रही हूँ, ये भी नहीं होने वाला है. ठीक है. So if you are expecting such a huge change, no, it's not coming, because the change is going to be after some years. जो आपको चेंज दिखने वाला है उसको आने में टाइम लगेगा. 6 साल का टाइम है. ठीक है, तब तक तो शायद में भी इलेक्शंस ही चेंज हो जाएंगे, तब तक अलग तो सिनेरियो बहुत हो कुछ सकता चेंज है. होगा. देखो क्या होता है, आप ठीक है. समझो यहाँ पर ना रिसोर्सेज को लेके बहुत अभी चीजें चेंज होने वाली हैं. एग्री. ठीक है. ठीक है. तो क्योंकि फाइनेंस जो है वो डैमेज हुआ है, और ये हमने पहले भी बोला अपने एक पॉडकास्ट में कि 2008 में भी अगर आपने देखा होगा तो रिसेशन आया था, इकोनॉमिक डिप्रेशन हुआ था. तो दैट वाज एग्जैक्टली 18 years ago, right? So that time also it means the Ketu was in Magha Nakshatra or the Singh Rashi, we can say. So this is a repetitive cycle where actually we can become aware of that, and it's happening worldwide. अगर हम बात करें ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स की, क्या देख पा रही हैं आप इस जुपिटर के ट्रांजिट से? क्या डोनाल्ड ट्रंप रिजाइन देने वाले हैं? क्या कोई नई वॉर छिड़ने वाली है? या कुछ और नया बड़ा होने वाला है? सी अगर मैं बात करूं कि डोनाल्ड ट्रंप के बारे में, तो यस, हिज रिजाइन और सर्टेन काइंड ऑफ चेंज की जहां पर कि यूएस की जो पॉलिटिक्स है उसे गिरने में जो है काफी अच्छी पॉसिबिलिटी हो सकती है. ओह माय गॉड. वहां पर चेंज, जो देश सरकारें गिराता है उसकी भी सरकार गिर सकती है. यस, उसमें अगेन रीजन है बिकॉज ऑफ अगर आप उसकी कुंडली देखेंगे ना यूएस की, दैट इज कन्या लग्न की कुंडली. ठीक है. ठीक है. सो जुपिटर इज बादकेश, एंड बादकेश का क्या होता है, जब बादकेश ट्रेवल कर रहा है तो जहां जहां वो जाएगा उसको देखेगा, तो उसको एक ड्यूटी दी गई ना, एक प्लैनेट की डिजायर होती है और उसका एक काम होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ आता है. ठीक है. तो दैट इज गोइंग टू क्रिएट सम हैजर्ड फॉर इट. तो इसी वजह से हो सकता है कि मैंने पहले भी बोला कि ट्रम्प या फिर जो भी गवर्नमेंट अब आएगी नेक्स्ट इस टाइम पे, वो आने वाले टाइम पे यूएस वीजास को लेके काफी सॉफ्ट हो सकती है, जो कि अभी डोनाल्ड ट्रंप बहुत स्ट्रिक्ट हो गए थे. Those kind of changes you will be able to see. बहुत सारे लोगों ने ये भी कहा कि जुपिटर के ट्रांजिट से होगा क्या कि इंडिया, स्पेशली अगर मैं बात करूं साउथ एशिया की, तो वहां पे भी छोटी मोटी लड़ाइयां हो सकती है. इंडिया के पाकिस्तान के साथ हो सकती है, बांग्लादेश के साथ हो सकती है, चाइना के साथ हो सकती है. See, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है. ठीक है. द थिंग इज कि हमारा जो इस टाइम का बिग क्राइसिस दिखेगा हमारे को, वो रिसोर्सेज पे दिखेगा, फूड पे दिखेगा, जो हम लोग देख रहे हैं. अडल्ट्री फूड्स आने लग जाएंगे, कुछ चीजें होंगी जहां पर कि सरकार को लॉ लेके आना पड़ेगा. फसाई को यहाँ पर होगा, फसाई का होगा, और डब्ल्यूएचओ के थ्रू चीजें जो हैं वो वहां पर जो लॉज आएंगे वो फूड को लेकर और इन सब चीजों को लेकर काफी कंट्रोलिंग होंगे, जो कि जरूरी भी है, विच आर अकॉर्डिंग टू मी इट्स गोइंग टू बी अगेन गुड थिंग. ठीक है. तो वो चीजें वहां पर आ सकती हैं. और अगर आप बात करें कि हमारा फाइनेंस कैसा रहने वाला है, तो जो रुपए को लेके हमारी बहुत सारी चीजें चल रही हैं, तो यस, अभी के लिए अगर हम बात करें तो हमारा जो रुपया है वो अभी और गिरेगा. अंजलि मैम, हमने देश दुनिया की तो बात कर ली, लेकिन अब बात करते हैं आपके लग्न के ऊपर कि आपके लग्न से जुपिटर ट्रांजिट क्या इम्पैक्ट डालेगा. अगर हम शुरू करें मेष लग्न यानी एरीज से, तो जुपिटर ट्रांजिट क्या इम्पैक्ट डालने वाला है? सी आयुष, इसमें क्या है कि जुपिटर लग्न एरीज लग्न जो है ना, एरीज लग्न के लिए जुपिटर इज कमिंग इन द 4th हाउस, राइट, विच इज द हाउस ऑफ कंफर्ट. ठीक है, सुख का है. और इसके साथ साथ ये देखने वाला है अपने 8th हाउस को, 10th हाउस को एंड 12th हाउस को. ठीक है. बट इट्स अ लॉर्ड ऑफ 9th हाउस एंड 12th हाउस, सो यू नीड टू अंडरस्टैंड वन थिंग, दैट मेष लगन वाले अपने बिजनेस में किसी तरह के चेंजेस लेके आएंगे. इनकी बिजनेस और घर को लेके लोकेशंस चेंज हो सकती हैं. दे कैन थिंक फॉर द बिजनेस जो है आउट ऑफ कंट्री करना. जिस बिजनेस में ये होंगे उसको ये एक्सपेंड करने के लिए या उससे क्विट करने के लिए सोचेंगे, क्योंकि इन्हें जितने में ये बंध चुके हैं ना,
उतने में इनको मजा नहीं आ रहा, दे वांट टू एक्सपेंड नाउ। Expand. सो अगर ये छोटे घर में रह रहे हैं तो ये मूव करेंगे कि अच्छा नहीं मुझे बड़ा घर Oh चाहिए, my God. बिकॉज इट्स अ हाउस ऑफ कंफर्ट। Hmm. क्योंकि अब जुपिटर का यहाँ आने का मतलब क्या है कि Hmm. जहां पर आप हो वो आपकी सिचुएशन अब कंफर्टेबल नहीं है, मुझे इस कंफर्ट को बढ़ाना है, Hmm. तो वो सुख देना है, तो वो ठीक वाली है। चीज है। Hmm. ठीक है, सो इन दैट केस यस इट्स गोइंग, आई विल कंसीडर इट गुड, बिकॉज बिजनेस में जब तक आप रिस्क नहीं लेंगे, इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे, ठीक तब है। तक मजा नहीं है। सो इस टाइम पे जो मेष लगन वाले हैं अपने बिजनेसेस को लेके काफी अच्छी इन्वेस्टमेंट करते हुए ठीक है, दिखाई तो आप देंगे। रीलोकेशन देख पा रहे हैं कि इन या लोगों की लोकेशन चेंज हो सकती है। जी। अंजलि मैम, अब बात करते हैं टॉरस यानी वृषभ लग्न पर। हम्म। जुपिटर के ट्रांजिट से क्या इम्पैक्ट होने वाला है इनकी करियर, लाइफ, हेल्थ पर? देखिए टॉरस लगन के लिए अगेन मैं बात करूंगी कि हम्म। टॉरस इज गोइंग टू रिलेट टू हमारे देश का कुंडली, हम्म। क्योंकि हम हमारे जो देश की कुंडली है वो भी टॉरस लगन टॉरस की लग्न है। की। तो ये वाले जो लोग हम्म। हैं स्पेसिफिकली, इनके लिए ये होने वाला है कि अगेन बड़े भाई सॉरी छोटे भाई बहन से थोड़ा सा कुछ मनमुटाव हो सकता है, और अगर मनमुटाव चल रहा है तो उसको आप ठीक करने की तरफ कोशिश कर सकते हैं। ठीक है। एजुकेशन को लेके आप बाहर कंट्री के लिए सोच सकते हैं, हम्म। या फिर ट्रेवलिंग आपकी काफी बढ़ जाएगी, जिसके लिए कि आप सोचेंगे कि अच्छा ठीक है, नाउ आई नीड टू मूव फ्रॉम हियर, हम्म। राइट। तो इस टाइम पे आप देखेंगे कि ये ट्रैवलिंग वाला जो दौर है ना वो ज्यादा चलेगा। और इन दिस केस स्पेशली टॉरस लगन वालों को अपने डॉक्यूमेंटेशंस को लेके बहुत केयरफुल रहना चाहिए। यहाँ पर इन्हें प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स से रिलेटेड God, कुछ okay. ना कुछ प्रॉब्लम आ सकती है, फिर दे नीड टू हम्म। कंसीडर देन यू नो कंसीडर इट वेरी इन वेरी डिटेल। ठीक है। दैट इज गोइंग टू बी स्पेसिफिक फॉर ठीक द है। टॉरस लगन। ठीक है, अब बात करते हैं जेमिनाई यानी मिथुन की। जुपिटर के ट्रांजिट से क्या फर्क पड़ेगा जेमिनाई लोगों पर? See, Gemini again, it's going to be it's going to be in the second house of Gemini Lagna. जब यहाँ पर जब प्लैनेट आता है ना, तो इनको क्या है, सुख चाहिए, इनको अभी क्या है, धन चाहिए, अपने स्टेटस को बढ़ाना है, इनको शो ऑफ करना है। तो आप शो ऑफ कैसे करोगे? आप बड़ी गाड़ी लोगे, ठीक है। बड़ी गाड़ी लोगे, बड़ा घर लोगे, उसके लिए आप लोन लोगे, बिल्कुल आपको प्लानिंग करनी पड़ेगी इसकी। ठीक है, तो आपको बस ये देखना है कि आप किसी इस तरह की इन्वेस्टमेंट में नहीं जा रहे हो जहां पर कि आने वाले टाइम पे आपको बहुत बड़ा लॉस हो जाए, क्योंकि या उस लॉस को कवर करने के लिए तो आप लोन नहीं ले रहे हो। तो दोज काइंड ऑफ सिचुएशन कैन कम, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम ये लोग क्या करेंगे, अपने बिजनेस को में स्टेटस दिखाने के लिए वो लोन लेंगे ही लेंगे। उनकी सिचुएशन ऐसी बनेंगी यहाँ पर कि आप अपने चीजों को एक्सपेंड करना चाहते हैं, बड़ी एक एलीट क्लास में जाना चाहते हैं, तो वहां पर आपको इस तरह की जरूरत पड़ेगी। जितना मुझे आपसे बात करके समझ आया, मे बी शायद पॉजिटिव ही जा रहा है ना, लोकेशन लोगों की चेंज हो रही है, या फिर फॉर दैट मैटर उनके करियर में थोड़े से ट्रांजिशन आ रहे हैं, बाकी एवरीथिंग सीम्स नाइस, राइट? या एवरीथिंग इज गुड। ठीक है, अब बात करते हैं कर्क यानी कैंसर लग्न की। जुपिटर के ट्रांजिट से क्या इम्पैक्ट आएगा इन लोगों की लाइफ पर? ओके, कर्क लगन वालों के लिए सबसे अच्छी चीज जो देखने की होगी, फर्स्ट ऑफ ऑल दे नीड टू कंसीडर देयर ओन फिटनेस। ठीक है, क्योंकि अब इनका जो है वेट बढ़ने वाला है कर्क लगन वालों का, बिकॉज इट्स कमिंग इन द वाटरी साइन। सो अपने वेट को लेके इनको बहुत ज्यादा फोकस रहना होगा। इनके बच्चे बहुत अच्छे करेंगे, बच्चों से रिलेटेड इनको बहुत अच्छी कुछ खुशखबरी मिल सकती है, जैसे स्पेशली अब जो 12th का रिजल्ट आना है, तो कर्क लगन वालों के लिए ये बहुत अच्छी चीज होने वाली है। यस, सो दैट काइंड ऑफ हैप्पीनेस यू कैन अचीव फ्रॉम योर चिल्ड्रन। एंड साथ ही साथ ये अपनी एजुकेशन की तरफ, अपने करियर ग्रोथ की तरफ भी ध्यान देते हुए दिखाई देंगे। ठीक है, अब बात करते हैं हम सबके फेवरेट लग्न लियो यानी सिंह के बारे में। इनकी लाइफ पर क्या इम्पैक्ट आएगा जुपिटर के ट्रांजिट से? देखो And this is personal as well because या सो सिंह लग्न के लिए बहुत मजेदार रहने वाला है ये, तो क्योंकि ये कर्क जाने वाला है इस टाइम पे 12th हाउस में। सो अब यहाँ पर क्या होगा, द पीपल आर जो सिंह लग्न वाले हैं, दे आर गोइंग टू ट्रेवल अ लॉट। नाइस। ठीक है, सो ट्रेवल करने में इनका जो है ध्यान रहेगा, दे लाइक टू एक्सप्लोर मोर वर्ल्ड वाइड। नॉट ओनली दैट कि अच्छा ठीक है मुझे यहाँ, इनके भी लोकेशंस चेंज हो सकते हैं। एज एम सेइंग कि ट्रेवलिंग है तो ट्रेवलिंग में तो रेगुलर ही लोकेशंस चेंज हो ही रही हैं, बट
ऐसे भी कुछ लियो लग्न वाले होंगे जिनकी की उनकी ट्रांजिट सपोर्ट कर देंगी, तो दे कैन सेटल आउट ऑफ द कंट्री। ओके, अब बात करते हैं कन्या यानी वर्गो लग्न के बारे में। जुपिटर के ट्रांजिट से इनकी लाइफ पर क्या इम्पैक्ट आएगा? कन्या लग्न वाले जो है इस साल अपने लिए काम करेंगे अपनी वाणी भाव पर। अपने वाणी भाव पर एग्जैक्टली काम नहीं करेंगे, बट कम्युनिकेशन पे अपने काम करेंगे। ठीक है। देयर कम्युनिकेशन इज गोइंग टू बी मोर पॉलिश्ड, मोर एलीट, ठीक है। okay, more sophisticated, lovely, okay, and along with that ये अपनी प्रोग्रेस के लिए काम करना शुरू करेंगे, जिसमें भी जो भी चीज ये कर रहे हैं, अगर इनका ऑकल्ट में इंटरेस्ट है या फिर अगर ये अपने हायर स्टडीज के लिए मूव करना चाहते हैं, तो उसके लिए इनका बहुत अच्छा टाइम है। एंड अलॉन्ग विद दैट कुछ लोग ऐसे होंगे कन्या लग्न वाले जो कि लव मैरिज करने वाले हैं। ओह माय गॉड। दो जिनके गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड्स हैं, तो उनकी जो शादी है वो इस साल में पक्की हो सकती है, एंड वो रिलेशनशिप जो है एक परमानेंट रिलेशनशिप में कन्वर्ट हो सकता है। ओह माय गॉड, तो इन लोगों की लव मैरिज भी हो जाएगी जो ये चाह रहे थे इतने टाइम से, वो थैंकफुली अब आप लोगों की शादियां होने वाली हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं इनको। अब हम बात करते हैं लिब्रा यानी तुला लग्न के बारे में। जुपिटर के ट्रांजिट से इन लोगों की लाइफ पर क्या इम्पैक्ट आएगा? से तुला लगन वालों के लिए ना देयर इज गोइंग टू बी टेस्टिंग फॉर अ वाइल बिकॉज व्हेनेवर जुपिटर कम्स इन द 10th हाउस, तो जब भी जुपिटर 10th हाउस से कनेक्टिंग होगा तो हमेशा ना आपके जो जॉब है, आपके करियर से रिलेटेड वहां पे टेस्टिंग होगी। ओके, ठीक है, सो यू नीड टू बी वेरी केयरफुल। अगर अंडर द टेबल कुछ भी आ जा रहा है तो यू नीड टू बी वेरी केयरफुल। बहुत दिक्कत हो सकती है। तो बहुत दिक्कत हो सकती है, क्योंकि ये अपने क्या बोलेंगे कि अपने नियम्स को लेके, अपनी एस्थेटिक्स को लेके बात करेंगे। ठीक है, उस तरह की चीजें इनकी लाइफ में रहने वाली हैं। तो यहाँ पर आप लगा सकते हैं ये ईयर तुला लगन वालों के लिए थोड़ा सा, मैं बोलूंगी कि इस तरह का होगा। अगर आप गवर्नमेंट जॉब में हैं तो आपके ट्रांसफर हो सकते हैं, या अगर आप जॉब में हैं तो आपको प्रमोशन, या फिर इस तरह का आपको उस पर्टिकुलर कंपनी को छोड़ के दूसरी कंपनी में जाना पड़ेगा, एंड वेयर यू गोइंग टू फेस बिग चैलेंज। तो यानी कि डिमोशन हुआ, थोड़ा सा हार्ड वर्क करना है, थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन तो टेस्टिंग अगर आप पास करोगे तो वो फिर रिवॉर्ड भी तो मिलेंगे ना। एग्जैक्टली, यस, परफेक्ट। अब हम बात करते हैं स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक लग्न के बारे में। जुपिटर के ट्रांजिट से इन लोगों की लाइफ पर क्या इम्पैक्ट आने वाला है? सी स्कॉर्पियो Lagna is, it means the this specific planet Jupiter is coming in the 9th house, which is the lord of 2nd and 5th house. जब भी 5th और 9th का कनेक्शन बनता है तो आपके पास्ट के जो पुण्यज हैं, those are going to be fructify and you are going to get results certain somehow, आइदर कोई ऐसा बंदा आपके घर में से या आपकी फैमिली में से आपके नाम पे किसी तरह की कोई प्रॉपर्टी जो है वो आपके नाम कर सकता है, या किसी तरह का धन, आपका अनएक्सपेक्टेड धन आपको मिल सकता है। सो दैट इज गोइंग टू बी वेरी, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, वो लग्न को भी देखेगा, है ना। तो 5th एस्पेक्ट उसका लगन पे भी होगा और यहाँ से 5th को भी देखेगा। तो इट इज गोइंग टू बी ब्यूटीफुल कि जब ये स्कॉर्पियो लगन वालों के लिए काम करना शुरू होगा, जो भी आज तक स्कॉर्पियो लगन वाले अपने लाइफ में जो पैसे को लेके तंगी फेस कर रहे थे, हियर दे आर गोइंग टू गेट द रिलीफ। ओके, तो कह सकते हैं कि जो भी स्कॉर्पियो लग्न के लोग हैं वो रातों रात करोड़पति भी बन सकते हैं। या मैं करोड़पति वाली जो बात है ना, वो इसलिए नहीं बोलती हूँ क्योंकि आई डोंट नो, सी वो अब आपके पास कैसे आएगा पैसा, मेहनत से। ठीक है, तो जरूरी नहीं है मेहनत होती है, समटाइम नो इंश्योरेंस का पैसा भी आ जाता है। ओह माय गॉड, ठीक है, बिकॉज दैट इज अनअर्न्ड मनी। अब जैसे अगर हम नेक्स्ट फॉरवर्ड, जब हम नेक्स्ट राशि पे जाएंगे तो यू आर गोइंग टू सी दैट थिंग। ओके, सजिटेरियस यानी कि धनु लग्न के बारे में, इन लोगों की लाइफ पर क्या इम्पैक्ट आएगा जुपिटर के ट्रांजिट से? सी अगेन जुपिटर का खुद का लगन है ये, ठीक है, राइट नाउ इट्स गोइंग टू बी इन द 8th हाउस। तो अब यहाँ पर जब जुपिटर बैठेंगे तो अनएक्सपेक्टेड धन का लाभ देंगे। oh my God. जो मैंने बोला, इंश्योरेंस से, लॉटरी से, किसी लकी ड्रॉ से, किसी टाइप के आप कॉन्टेस्ट में चले गए, ठीक है, आप मान लीजिए कौन बनेगा करोड़पति में चले गए, जुपिटर कैन गिव यू रिजल्ट 7 करोड़। तो जुपिटर कैन
give you certain kind of results. Okay. जब भी जुपिटर आपके 8th हाउस से ट्रेवल करेगा, Hmm. it is going to give you some amount of money because it's going to affect your second house. Second house. तो there is going to be changes. ठीक है. But वो पैसा टिकेगा नहीं. Oh my God. ठीक है, I'm telling you that also. So you have to be very careful while spending that money, because it's aspecting the 12th house, second house and the 4th house. So ये लोग क्या करेंगे, इनके पास अचानक से पैसा आएगा कहीं से, और ये सीधे सीधे जाके गाड़ी या घर पे जाके इन्वेस्ट करते हैं. So that is their investment. They are looking for that kind of things. अगर कोई भी इंसान जो कि सजिटेरियस लगन से ये रिलेट करेगा और वो इस तरह की चीजें देख रहा है, तो yes, these kind of things can happen. Exactly. अगर करना है तो मतलब वेस्ट मत करो. Suddenly एक घर मिल जाएगा. हाँ, it is also an investment, तो वो तो I think it's a good thing. Yeah. ठीक है. अब हम बात कर लेते हैं कैप्रिकॉर्न यानी मकर लग्न के बारे में. जुपिटर के ट्रांजिट से इन लोगों की जिंदगी कितनी बदलने वाली है? जुपिटर जब यहाँ पर 7th हाउस में आएगा, तो जुपिटर बहुत सारे लोगों को यहाँ पर मैरिज से रिलेटेड सुख दे सकता है, आपके बिजनेस को एक्सपेंड करने का काम करेगा. बिकॉज 7th हाउस इज योर डेली हैबिट्स, ठीक है, डेली अर्निंग. ठीक है, और यहाँ पर आपको अच्छा पार्टनर मिल सकता है. ठीक है, सो वो आप चीज जो लोग बहुत मकर लगन वाले जो कि देख रहे थे कि अच्छा ठीक है मेरी शादी नहीं हो रही है, या शादी में किसी तरह का जो डिले देखने को मिल रहा था, तो वो जो है वो आपको इस टाइम पे ठीक आता हुआ दिखेगा, और डेफिनेटली इनके बिजनेस में भी अच्छी प्रोग्रेस दिखने को मिलेगी. लवली. अब हम बात करते हैं कुंभ यानी एक्वेरियस लग्न के बारे में. बहुत परेशान चल रहे हैं लोग. इनके लग्न पर क्या इम्पैक्ट आएगा जुपिटर के ट्रांजिट से? देखो, अगर एक्वेरियस लगन की बात करेंगे तो ये क्या होने वाला है यहाँ पर कि फर्स्ट ऑफ ऑल दे आर गोइंग टू स्पेंड लॉट्स ऑफ मनी. ठीक है, दे आर गोइंग टू स्पेंड लॉट्स ऑफ मनी. आइदर दे हैव और दे आर गोइंग टू टेक लोन. बट व्हाट आई सी हियर कि इनके पास में जो भी इनकी रकम रखी होगी ना, संचित धन रखा होगा, वो आने वाला है. तो बहुत सारे ऐसा भी बोल सकते हो कि बहुत सारे कुंभ लग्न वाले होंगे जो अपना बैठे बैठाए जो गोल्ड होगा वो अपना निकालेंगे. ओके. या पैसा एफडी से निकाल सकते हैं. तो एफडी वाला जो पैसा है या ये वाला जो पैसा है, दैट इज गोइंग टू बी यूज्ड. स्पेंड थ्रिफ्ट हो जाएंगे ये अपने, जो मतलब आज इनका दिल कर रहा है कि आईफोन लेके आना है, लेके आना है. काइंड ऑफ. ये चीज तो मैंने पहले से देख ली कुंभ लग्न के लोगों में. दे आर एक्चुअली डूइंग दिस. ओके, अब हम बात करते हैं पाइसेस यानी मीन लग्न के बारे में. जुपिटर के ट्रांजिट से इन लोगों की जिंदगी पर क्या आने वाला है? सी, अगर हम पाइसेस की बात करें तो पाइसेस वाले जो स्टूडेंट्स हैं, दोज आर गोइंग टू बी वेरी हैप्पी. दे आर गोइंग टू हैव रियली गुड यूनिवर्सिटीज, क्योंकि यूनिवर्सिटीज में मैंने पहले भी बोला इस टाइम पे चेंजेस दिखाई देंगे हमारे को. तो यूनिवर्सिटीज इनके लिए जो रूल चेंज करेगी उसके थ्रू बहुत सारे लोगों के लिए ना एजुकेशन के रास्ते बहुत तरीकों से खुल जाएंगे. जिनके लिए कि एक यूनिवर्सिटी ड्रीम यूनिवर्सिटी होती थी, उनके लिए वो ड्रीम यूनिवर्सिटी में अपने एडमिशंस ले पाएंगे. वेरी गुड. ठीक है, दे आर गोइंग टू गेट द बेनिफिट ऑफ थ्रू देयर एजुकेशन. अगर आप पर्टिकुलरली किसी एक फील्ड में काम कर रहे थे और जहाँ पर कि आपको लग रहा था अभी तक मुझे रिजल्ट नहीं मिल रहे हैं और मैंने इसके बारे में पढ़ाई की है, सो वो रिजल्ट देने का जो काम है वो अब जुपिटर आपके साथ में यहाँ पर करेंगे. एंड दे आर गोइंग टू बी बिट लेजी, बट इनको उसी चीज से बचना है. अगर ये लेजी नहीं है, so Jupiter is going to give them very excellent results. ठीक है. अंजलि मैम, हमने सभी 12 लग्नों की तो बात कर ली, लेकिन अगर मुझे आपसे कोई एक लग्न ऐसा जानना हो जिसके लिए सबसे अच्छा रहने वाला है जुपिटर ट्रांजिट, कौन सा लग्न होगा? आयुष, मैं इसमें ये बोलूंगी कि देखो, अभी तक जहां तक आपने मुझे सुना, मैंने शायद सब लग्नों के लिए ये चीज बोला है कि इट्स गोइंग टू बी मिक्स्ड काइंड ऑफ. हाँ. तो इतने सारे लग्न तो कवर हो गए, बट पर्टिकुलरली जब हम बात करेंगे किसी एक लग्न के लिए, तो उसके लिए ना हमारे को डिटेल ये देखनी होती है कि क्या जब प्लैनेट जो है वहां पर ऑलरेडी उस घर में बैठे हैं कि नहीं बैठे हैं. वी नीड टू कंसीडर दैट. ठीक है, दशा महादशा एंड ऑल दैट थिंग्स, इट्स गोइंग टू बी अ प्रोलॉन्ग टॉपिक. सो वेयर आई वुड से कि देखिए, अगर आपका अच्छा है, जुपिटर की दशा ही जा रही है और आपका 4th हाउस
एक्टिव हो रहा है, तो एटलीस्ट घर बनाने वालों के लिए ये टाइम जो है बहुत अच्छा है। जो मैंने शायद इसके लिए बोला, तुला के लिए जैसे तुला के लिए बोला बोला था, आपने। ठीक है, या फिर मैंने सेजिटेरियस के लिए बोला था कि सेजिटेरियस वालों के लिए ये टाइम जो है अचानक धन आएगा और घर बन जाएगा, जी। ठीक है। तो ये जो टाइम है, या फिर मेष लगन के लिए आप बात कीजिए कि जो कि एक्सपेंडिचर की तरफ जाएंगे, या अपने बिजनेस के एक्सपेंशन की तरफ मूव करेंगे, जिससे कि अगर एक्सपेंशन बिजनेस में हो रहा है तो चाहे आपको ये लग रहा हो कि आज मेरा खर्चा हो रहा है, क्योंकि आपको बहुत सारा मार्केटिंग पे पैसा स्पेंड करना पड़ेगा अभी, ठीक है। तो मार्केटिंग पे आप बहुत ज्यादा स्पेंड करते हुए दिखाई देंगे, तो आपको उसके रिजल्ट जो है उसके इक्विवेलेंट ही मिलेंगे। सो अगर आपका पैसा जा रहा है, सो डोंट गेट अफ्रेड ऑफ दैट कि अच्छा ठीक है मुझे इस टाइम पे बिजनेस पे लगाना पड़ रहा है या इन्वेस्ट करना पड़ रहा है, इन्वेस्ट इट, यू आर गोइंग टू यील्ड द रिजल्ट्स आल्सो। ठीक है। अगर आपको कोई वार्निंग देनी हो सभी 12 लग्नों में से सभी लोगों को कि आपको बस इस चीज का ध्यान रखना है, सभी के सभी लोगों को इस पूरे के पूरे ट्रांजिट में, क्या होगा वो? अगेन मैंने आपको बोला कि जब भी जुपिटर आते हैं तो देयर इज गोइंग टू बी टेस्टिंग। जिस भी घर के लिए वो आ रहे हैं वहां पर आपकी टेस्टिंग जरूर होगी। सो यू नीड टू बी केयरफुल कि आप जो है ठीक तरीके से ठीक अर्निंग कर रहे हैं और ठीक जगह पे स्पेंड कर रहे हैं, क्योंकि यू नो जुपिटर लुक फॉर द विजडम। बिकॉज अगर अपने पैसा वाइजली इन्वेस्ट किया है या फिर स्पेंड किया है, ठीक है, तभी आपको उसके अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। दिस टाइम I would say कि specifically people those are investing in the stock market, ठीक है। So you guys need to be quite careful in that case. ठीक है। Read the all even though many people are going to invest in IPOs because lots of IPOs are going to come, and our government is also bringing certain kind of changes in the IPOs. So read first. And then only make a investment. और अगर आप लैंड लेने के लिए भी जा रहे हैं तो आपको इस टाइम पे देखने को मिलेगा कुछ इश्यूज आपको लैंड में होंगे। सो प्लीज चेक योर डॉक्यूमेंट्स केयरफुली कि वो जो लैंड है वो मल्टीपल टाइम तो नहीं बिक चुकी है, बिकॉज जो भी आप यहाँ पर करने वाले हैं वो आपको रिपीट करना पड़ सकता है वहां पर, क्योंकि जुपिटर इज कमिंग इन द Jupiter right now is in the Punarvasu. Punarvasu is a nakshatra which shows the repetition as well as the perfection. So आपको उस चीज को लेके, पर्टिकुलर डॉक्यूमेंटेशन को लेके कुछ एक चीजें हो सकती है जो रिपीटेटिव करनी पड़ सकती है। तो इस चीज का आपको ध्यान देने की बहुत ज्यादा जरूरत है। अभी अंजलि मैम बात करते हैं रेमेडिकल एस्पेक्ट पे। लोगों को क्या करना है इन पर्टिकुलर 13 महीने में, या जब से जुपिटर ट्रांजिट शुरू हुआ है, कि एटलीस्ट वो बेयर मिनिमम एक चीज कर लें सभी लगने वाले लोग, तो आपकी चीजें बेटर हो सकती है। आयुष, मैं यहाँ पर बोलूंगी कि अगर आप कर सकते हैं तो बी डेडिकेटेड टू गुरु। अगर जिन लोगों ने गुरु धारण किए हैं, दीक्षित हैं, तो अपने गुरु के प्रति लॉयल रहें, ठीक है। अनदर थिंग इज, अगर आपने नहीं किए हैं, इफ यू डोंट बिलीव इन सच थिंग्स, व्हाट यू कैन डू, जिसके थ्रू की जिस रेमेडी के थ्रू आपको हमेशा पैसा भी आता रहे, आपके घर में सुख भी बना रहे, सो दैट कुड बी विष्णु सहस्त्रनाम। और अभी तो अधिक मास चल भी रहा था, तो उसमें जो है जितना आप विष्णु सहस्त्रनाम का जप करेंगे, और कुछ नहीं कर सकते हैं। अगर आप विष्णु सहस्त्रनाम आपको काफी लंबा लगता है क्योंकि इट्स गोइंग टू टेक अराउंड 40 मिनट्स टू बी डन, तो उसमें आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय जो है वो रेगुलर जाप करें और अपनी ईटिंग हैबिट्स का ख्याल रखें। तो बेसिक बेयर मिनिमम आप लोगों को ये सब चीजें करनी होंगी, उसके बाद में भी चीजें सही रहेंगी। अब कुछ क्वेश्चंस कवर कर लेते हैं जो हमारी ऑडियंस ने पूछे थे। सबसे पहले आपने स्टॉक मार्केट को लेके हल्का सा संशय में बता दिया कि ऐसा कुछ होने वाला है, लेकिन मैं दोबारा से सवाल करना चाहूंगा, स्टॉक मार्केट को लेके आपकी क्या प्रेडिक्शन रहेगी 2026 में? स्टॉक मार्केट हम ऑलरेडी देख रहे हैं कुछ टाइम से, आई थिंक लास्ट ईयर से अगर आप देखेंगे तो बहुत ही वॉलेटाइल रह रहा है। तो पिछले 2-3 सालों से ना प्रिडिक्ट कर पाना स्पेसिफिकली टू द दिस थिंग स्टॉक मार्केट इज बिकमिंग वेरी डिफिकल्ट, बट स्टिल आई विल से कि अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उसमें आपको केयरफुल रहने की जरूरत है, क्योंकि अभी दिस मार्केट इज नॉट स्टेबल एंड इट्स नॉट गोइंग टू बी फॉर couple of years. Okay, so अपने पैसे को ठीक जगह पे इन्वेस्ट कीजिए।
कुछ ऐसी जगहों पे कीजिए जहां पर कि आपको उसका जो रिजल्ट्स है, ठीक है। एजुकेशन सेक्टर में आप चाहे कर सकते हैं, हम्म, अगर आपको इंश्योरेंस सेक्टर में अगर पैसा लगाना है तो लगा आप सकते कर हैं। सकते हैं, जी। ठीक है। आपको अगर हेल्थ सेक्टर्स जो है वहां पर अगर आपको पैसा इन्वेस्ट करना है, दोज आर गोइंग टू हम्म, बी द एरियाज वेयर इट्स गोइंग टू गिव यू द रिजल्ट्स। हम्म। अगर हम बात करें गोल्ड को लेकर आपकी क्या प्रेडिक्शन रहेंगी? बहुत सारे लोगों ने कहा फिर से 1 लाख पे आ जाएगा। कुछ आपकी प्रेडिक्शंस आ पा रही हैं इस बारे में? सी अगर हम बात करें गोल्ड को लेकर, मैं ना 91.5 में जब मैंने शो किया था एफएम पे करती थी, 2020 की मेरी प्रेडिक्शन है कि 1 लाख क्रॉस करेगा। ठीक है। तो मैं आज भी बोल रही हूँ, देखिए अप डाउन किसी भी मार्केट का बने होना इज लाजमी है। नॉट अ थिंग कि वो फिर 55,000 पे आ जाएगा, फिर 1 लाख पे आ जाएगा। दिस इज ऑल बुलशिट। मेरे पापा कहते हैं अभी भी 17,000 पे आ जाएगा। इट इज इम्पॉसिबल, बट ठीक है। इट्स नहीं होने वाला। नहीं होगा। अभी देखिए जुपिटर अगर एक्सल्टेशन में आकर हम्म, अपने ही मेटल को हम्म, अगर वो नीचे लेके आ जाएगा, ठीक तो है। डू यू रियली थिंक इट्स गोइंग टू बी लॉजिकल? नो। नहीं होगा ना। ठीक है। तो आप समझो कि गोल्ड 1 साल तक हम्म, कहीं से कहीं तक भी नहीं हिलने वाला है। अप डाउन यस, रेट्रोग्रेशन होगा, कंबस्ट होगा, ठीक उसके है। साथ जब ठीक केतु है। आएंगे तब हम्म, उसका डिफरेंस एस्पेक्ट देखने को मिल हम्म, सकता है, हम्म। बट नॉट लाइक दैट कि मतलब धड़ाम करके नीचे गिर जाए। ऐसा नहीं होने वाला। नहीं होने अगर हम वाला बात करें रियल एस्टेट की, जो भी लोग नए प्रोजेक्ट्स में पैसा लगाने वाले हैं, क्या कोई चेतावनी है, कोई वार्निंग है, मत लगाओ या लगा लो? है। आयुष, जो रियल एस्टेट का जो सेक्टर है ना, आप समझो हमारे जो देश की जो महादशा चल रही है, दैट इज मंगल की दशा, मंगल की दशा। ठीक है। तो मंगल की दशा में क्या होगा कि यहाँ पर लोग ना इन्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। दे आर नॉट द रियल बायर्स। हम्म, सी एंड विजिट, रीड दिस क्लोजली। तो लोग ना, और बाहर का पैसा ज्यादा इन्वेस्ट हो रहा है रियल एस्टेट में, इट्स नॉट द इंडियन बायर हु इज पुटिंग द मनी। और जो भी कर भी रहे हैं अगर, तो दे आर इन्वेस्टिंग, सो डेफिनेटली इट्स गोइंग टू बी बबल, ठीक है। अभी ये बबल और बढ़ेगा, और एक टाइम आएगा जब कि ना, अब इंडियन बायर है नहीं, होगा नहीं मिडिल क्लास के पास में, जब आपके पास रिसोर्सेज ही नहीं आए, आपको अपना गोल्ड बेचना पड़ रहा है, आपके घर टूट रहे हैं, तो आप क्या करोगे? You are not going to buy. This is a logical thing. And after that, yes, there is wait. अगर जो लोग घर खरीदने वाले हैं तो उनको वेट करना चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट बहुत ना कानून जो है वो लैंड को लेकर, बिल्डिंग्स को लेकर चेंज करने वाली है, जो कि ऑलरेडी चेंज हुए हैं। एंड यहाँ पर जो है, जो जैसे कि अभी आपने देखा होगा, गवर्नमेंट जो है इसको भी डिजिटलाइजेशन करने के लिए सोच रही है कि रजिस्ट्री एंड एवरीथिंग। तो ये इस तरह के चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे, सो बी वेरी केयरफुल एंड वेट फॉर अ व्हाइल, ठीक है, until you are you know आपको रेडी टू मूव मिल जाता है, एंड you have checked already कि उस पे कोई लोन वगैरह नहीं है, ठीक है। कंसीडर ऑल दैट थिंग्स। तो थोड़ा वक्त ही ले सकते हैं तो ज्यादा बेहतर रहेगा ज्यादा आपका। अच्छा। एक पॉलिटिकल प्रेडिक्शन आई है एंड आई रियली वांट आप इसका जवाब जरूर दें। 2027 में होने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश में चुनाव, क्या लगता है आपको? इसको मैंने अभी स्टडी नहीं किया है, डेफिनेटली इन नेक्स्ट पॉडकास्ट हम लोग ये Definitely. बात कर सकते हैं, क्योंकि देखिए जो प्रिडिक्शन होती है वो अभी हम लोगों ने देश के बारे में बात की, तो जो वहाँ के अभी के सीएम हैं, बीजेपी की पार्टी जो है, उसका चार्ट जो है सब एनालाइज करके हम लोग को उसको एक, क्योंकि देखो मैं यहाँ पर ना ये नहीं बोलना चाहती नहीं ये होगा, बिकॉज वी आर वर्किंग और वी आर सिटिंग ऑन द सर्टेन काइंड ऑफ प्लेस कि जहाँ पर हमारे को एक अच्छे रिजल्ट्स। तो विल मेक श्योर कि हम नेक्स्ट पॉडकास्ट में इसके बारे में डिस्कस करें कि उत्तर प्रदेश में अगली बार होने क्या, उत्तर प्रदेश में क्या होने वाला है। एनीथिंग यू वुड लाइक टू ऐड ऑन? अगर लोगों को, ऑडियंस को आपसे कनेक्ट करना हो तो किस तरीके से आपसे कनेक्ट किया जा सकता है? माय नंबर इज गिवन ऑलरेडी इन माय पॉडकास्ट, कि वहां पर डिस्क्रिप्शन में नंबर होता है, सो यू कैन कनेक्ट विद माय टीम, definitely you can book your consultations or your courses. Exactly. And आपको सारे सोशल मीडिया हैंडल्स भी अंजलि मैम के नीचे दिख रहे होंगे, तो अगर आप चाहें तो वहां से कंसल्टेशन ले सकते हैं, वहां से मैम से कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। मैम कुछ कहना चाहेंगे लास्ट में अपनी ऑडियंस को, अपने लोगों को? I want to wish you all the best right now with the Jupiter transit, and you know, very soon there is going to be more changes and we are going to come with a different kind of predictions. Exactly.
यस, अंजलि चट्टोपाध्याय मैम, थैंक यू सो मच एंड इट वाज अ Welcome, sir. ब्यूटीफुल पॉडकास्ट। Thank बहुत you. सारी प्रेडिक्शंस आज ऐसी लगी कि मुझे सच में लगा कि बहुत कुछ होने वाला है, लेकिन बहुत ऑप्टिमिज्म से हमने कोशिश करी जानने की Yes. और बहुत पॉजिटिव माइंडसेट के साथ, एक पॉजिटिव अप्रोच के साथ हमने डिस्कशन किया कि जुपिटर ट्रांजिट जो भी आ रहा है, जुपिटर ट्रांजिट जो कि चल रहा है, उसमें बहुत सारे पॉजिटिव चेंजेस भी आएंगे, बशर्ते आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, डॉक्यूमेंटेशन पे बहुत ध्यान देना है, और अगर रिलोकेशन आ रही है तो प्लीज एक्सेप्ट दैट, है ना, वो खराब चीज नहीं है। तो आई बिलीव कि अंजलि चट्टोपाध्याय जी को हम दोबारा बुलाएं और दोबारा डिस्कशन करें, क्योंकि बहुत सारे प्रेडिक्शंस अभी बाकी हैं। आयुष डी गुप्ता साइनिंग ऑफ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच।